नमस्ते स्टूडेंट्स, राज नॉलेज हब में आपका स्वागत है। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लस टू का सबसे पहला टॉपिक जो है दैट इज कूलम्स लॉ। टुडे विल डिस्कस अबाउट कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म आल्सो, बट सबसे पहले हमने क्या देखना है, कूलम लॉ सिंपल। एक्चुअली 10th क्लास में भी पढ़ा था। अगर दो चार्जेस सेम है तो उनमें फोर्स ऑफ कौन सी होगी, रिपल्शन। अगर दोनों चार्जेस opposite है, मीन्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव, देन दे विल अट्रैक्ट, वो अट्रैक्ट करेंगे। सिंपल डेफिनेशन क्या है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन, यहां रिपल्शन हो रही है, यहां अट्रैक्शन हो रही है। जो दोनों फोर्सेज हैं, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू चार्जेस, जो दोनों फोर्सेज हैं वो किस पे डिपेंड करती हैं। सबसे पहले अगर दोनों का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, फॉर एग्जाम्पल 2 कूलम, तो इसकी फोर्स ठीक होगी। अगर मान लो उसकी जगह मैं 10 कूलम कर दूं तो वो ज्यादा रिपेल करेगा, इसका मतलब उसकी फोर्स ऑफ रिपल्शन बढ़ गई। उसी तरह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अगर यहाँ पे पॉजिटिव 2 कूलम है, नेगेटिव 2 कूलम है, अट्रैक्ट करेगा, मगर अगर मैं उसकी वैल्यू ज्यादा कर देता हूं तो वो ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। दैट्स वाई द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस। जो दोनों का प्रोडक्ट है उसका मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा, इसका मतलब उसका प्रोडक्ट क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मींस अगर मैग्नीट्यूड बढ़ेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन भी बढ़ेगी। सेकंड, अगर इन दोनों में डिस्टेंस बढ़ जाए तो फोर्स ऑफ रिपल्शन कम हो जाएगी या फिर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगी। इसलिए अगर डिस्टेंस बढ़ता है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी, मींस एक ज्यादा हो रहा है एक कम, इसका मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल। देन it will inversely proportional to the square of the distance between them। जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उतनी फोर्स ऑफ रिपल्शन क्या हो जाएगी, कम। अब इसको मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे लिखना है, या आर्टिकल में F is directly proportional to Q1 Q2 and inversely proportional to square of the distance between them। दोनों को कंबाइन करके Q1 और Q2 नीचे क्या आएगा, R स्क्वायर। मेरे पास क्या आ गया, कूलम्स लॉ। अब अगर आप यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा दिए, यहाँ पे के आएगा, मैंने के नहीं लिखा, आप यूज कर सकते हो के इज द कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी। इस तरह से हमने कूलम लॉ करना है इन केस सिंपल। इसके बाद जो हमने करना है वो करना है कूलम लॉ इन वेक्टर फॉर्म, दैट विल बेस्ड ऑन +2 क्लास के लिए वो। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक इज कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। हमने पहले ही पढ़ लिया है कि कूलम लॉ इन सिंपल फॉर्म जो था। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कूलम लॉ इन वेक्टर फॉर्म। इन दिस केस वी हैव टू चार्जेस Q1 एंड Q2 एंड Q1 का पोजीशन वेक्टर कौन सा है, और पोजीशन वेक्टर क्या होता है, जो उसकी पोजीशन बताए। Q1 का पोजीशन वेक्टर कौन सा है, R1, एंड Q2 का पोजीशन वेक्टर कौन सा है, R2। नाउ लेट द पोजीशन वेक्टर ऑफ charge Q1 and Q2 be R1 and R2 respectively. Next step, what's the meaning of F12 and F21? If we have two same charges, अगर मेरे पास दोनों चार्जेस सेम है तो उनमें क्या होगी, रिपल्शन, और अगर ऑपोजिट है तो क्या होगी, अट्रैक्शन। वो फोर्सेस हमने कौन कौन सी लेनी है। F12 मीन्स जो Q1 पे फोर्स लग रही है, मीन्स 1 मीन्स Q1, 2 मीन्स Q2। Q1 पे फोर्स लग रही है Q2 के कारण, एंड व्हाट्स द मीनिंग ऑफ F21, Q2 पे फोर्स लग रही है Q1 के कारण। दोनों फोर्सेस, अब ध्यान से देखो, Q2 जब इस पे फोर्स लगाएगा Q1 पे तो इसकी डायरेक्शन यही होगी, 1 पे लग रही है 2, और जब 2 पे फोर्स लगाएगा Q1 तो इसकी डायरेक्शन यही होगी, दिस वन। ये आ गई हमारे पास। नेक्स्ट, इस ट्राइंगल को मैंने ड्रा किया है OAB, यहां पे ड्रा कर लिया, ठीक है। इस केस में अगर मैं देखता हूं, हमने +1 में पढ़ा था कि ट्राइंगल लॉ क्या है, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन जो था। अगर दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, फर्स्ट सेकंड, एंड रिप्रेजेंट द टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल R1 प्लस R2, तो उसका जो रिजल्टेंट था वो तीसरी साइड होता था, दिस वन R2। इसका मतलब इन दोनों का सम जो है वो जो ओपोजिट साइड, देखो एरो ओपोजिट है ना इन दोनों के, तो R2 के इक्वल होगा यहाँ पे। तो R1 उस साइड पे जाके बन गया -R2 - R1। सिमिलरली अगर मैं R12 की जगह R21 ले लेता हूं
तो वो क्या आएगा, यहाँ पे R2 माइनस R1 था, वो बन जाएगा R1 माइनस R2। मेरे पास दोनों केसेस आ गए। नाउ वी नो दैट F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। सिंपल। अब इस केस में तो डायरेक्शन है ना, तो मैंने क्या करना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R21 मैंने क्यों लिया, क्योंकि F12 जो फोर्स लग रही है, देखो F12 इस साइड पे जा रही है ना, ध्यान से देखना, F12 फोर्स इस साइड पे जा रही है, तो इसकी डायरेक्शन 2 से लेके 1 की तरफ है, 2 से 1 की, देखो 2 से 1 की तरफ, तो यहाँ पे 2 1 आएगी डायरेक्शन, इसलिए मैंने यहाँ पे 2 1 लिया, R21 और ये मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड जब पहले था Q1 ओवर Q2, Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर, तो मैंने यहाँ पे क्या लिया, R21 स्क्वायर, और इसकी डायरेक्शन क्या है, R21, डायरेक्शन सेम होती है। सिमिलरली अगर मैंने R12 में ये डायरेक्शन ली है, तो F21 में क्या लूंगा, R12, इसके ऑपोजिट होगी, 12 में R21 एंड F21 में क्या होगी, R12, और डायरेक्शन का साइन ये होता है ऊपर कैप, ये डायरेक्शन शो कर रही है। और आपको पता है मैंने डायरेक्शन क्यों ऐड की है, दिस पोर्शन इज द मैग्नीट्यूड, दिस पोर्शन इज द मैग्नीट्यूड। अगर मैं इसमें डायरेक्शन ऐड करता हूं तो ये वेक्टर बनता है, दैट्स व्हाई दिस फोर्स विल बिकम वेक्टर, इसलिए इसको कहते हैं वेक्टर फॉर्म। सिर्फ इस चीज से वेक्टर फॉर्म शो हो रही है कि इसकी डायरेक्शन क्या है। अब इसमें ध्यान से देख लेना, इसमें मेन चीज क्या है, F12 और F21 दोनों आपने निकालनी है। दिस वन इज द कूलम लॉ इन वेक्टर फॉर्म। नेक्स्ट हमने करना है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। सिंपल है, ध्यान से करते हैं। यस स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जो मैंने आपको टॉपिक बोला था। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ ए मीडियम इज द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ द मीडियम टू द इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब फ्री स्पेस का मतलब क्या है, वैक्यूम। वैक्यूम भी हो सकता है, एयर भी हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एयर और वैक्यूम दोनों में चार्ज सेम काम करता है। फोर्स इन केस ऑफ वैक्यूम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 ओवर Q2 ओवर R स्क्वायर, जो कूलम लॉ था, हमने किया है कूलम लॉ। फोर्स इन मीडियम, मीडियम का मतलब क्या होता है, जब दो चार्जेस पानी में हो सकते हैं या किसी और जगह पे हो सकते हैं, दैट इज मीडियम। वाटर क्या होगा, एक्ट एज ए मीडियम, तो उस केस में FM लेंगे मीडियम। 1/4 पाई, यहां पे एप्सिलॉन नॉट नहीं होगा, यहां पे सिर्फ क्या होगा, एप्सिलॉन, Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। एयर के केस में एप्सिलॉन नॉट लेना है और मीडियम के केस में एप्सिलॉन लेना है। देन डिवाइड FO बाय FM means force in case of vacuum, force in case of medium। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जब ऊपर नीचे होगा तो यहाँ पे सारे कुछ कैंसिल हो गया, सिर्फ क्या रह जाएगा, 1/एप्सिलॉन नॉट एंड 1/एप्सिलॉन। अब आपको पता है रेसिप्रोकल में क्रॉस करके ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे एप्सिलॉन ऊपर आ गया, एप्सिलॉन नॉट। दिस वन इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, दिस वन इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड इट इज डिनोटेड बाय ER, एप्सिलॉन R, एंड शॉर्ट फॉर्म इज K। अब इसमें ध्यान रखने वाली क्या बात है, डेफिनेशन इज सेम। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द एब्सोल्यूट परमिटिविटी, एब्सोल्यूट परमिटिविटी एप्सिलॉन है, इन केस ऑफ मीडियम, ये मीडियम का आ गया, टू द क्या आएगा, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी इन केस ऑफ वैक्यूम। दोनों की जो रेशियो है दैट इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। सिर्फ इतना आपने काम करना है। आपके 3 टॉपिक कंप्लीट हुए हैं, कूलम लॉ सिंपल, कूलम लॉ इन वेक्टर फॉर्म, एंड नेक्स्ट टर्म इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसी तरह से स्टूडेंट्स मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक करवाऊंगा। अगर आपको चैनल अच्छा लगता है, ठीक लगता है टॉपिक, तो आप नेक्स्ट टॉपिक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, अदरवाइज आपकी मर्जी है। थैंक यू स्टूडेंट्स, ओके बाय।